आप सभी प्रेस के साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। अभी मैं जो है पूरा मंडी जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां बारिशों के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण और जो बादल फटने के कारण जो इलाके प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे परिवार जो इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत सारे लोगों की बागवानी और कृषि योग्य भूमि जो है बह गई है। सड़क संपर्क और उसके अलावा पेयजल की स्कीमें और बिजली की स्कीमें जो प्रभावित हुई हैं, साथ में सरकारी संपत्ति जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स हैं, अन्य जो है लोकल बॉडीज़ की बिल्डिंग्स हैं, उन सब का एक जायज़ा लेने और जो राहत कार्य सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे, उन सब का जो है रिव्यू करने के लिए मैं जो है इन क्षेत्रों का दौरा किया। और मैंने एक बड़ी बैठक चुनाव के अंदर, जिसमें जिले के सारे उच्च अधिकारी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपी और जो मंडी जिले के पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर हैं, बिजली बोर्ड और जल शक्ति के हैं, इन सबको भी जो है चुनाव में एक विशेष बैठक के लिए बुलाया था और इसकी मीटिंग भी वहाँ पर मैंने की है। परंतु इस बीच में जब मैं चुनाव के एरिया में शुरुआत मैंने गोहर से किया, उसके बाद बक्सार होते हुए शाम के समय जब मैं चुनाव पहुँचा, तो वहाँ पर कुछ लोग मुझे जो चुनाव के जो वहाँ पर जो एक हमारा छोटा सा कस्बा है, वहाँ के लोग जो बाजार के हैं, वो मुझसे मिले और उनका सिर्फ केवल एक ही जो मेरे से वो चाह रहे थे, मांग थी कि जो हॉर्टिकल्चर और जो हमारा फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है, जिसको वहाँ से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए जो है 24 तारीख को ही वहाँ नोटिफिकेशन हुई थी, उससे संबंधित उनका जो मांग था कि उसे वहाँ पर रखा जाए, उसे शिफ्ट ना किया जाए। मैंने उनको काफ़ी समय दिया, जो प्रतिनिधिमंडल उनका था, काफ़ी देर तक उनसे विस्तृत चर्चा हुई। तो हमने उनको बताया कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ने टेम्परेरी इसको शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जो बच्चे 300 से ज़्यादा छात्र छात्राएं वहाँ पर चुनाव में जो उनका हमारे यूनिवर्सिटी का कोई वहाँ भवन नहीं है, वहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, परंतु एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में कुछ कमरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हुए थे, कुछ कमरे हमारे जो है वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर का लिया हुआ था। तो ये जो बच्चे ज़्यादातर बाहर जो है बाजार में किराए के मकानों में रहते थे, उनका कहना था कि 2023 में भी इस किस्म की घटना हुई, 24 में भी घटना हुई और फिर अभी जो है दोबारा से 25 में हुई, तो वो लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उस रात भी वो जो है बड़ी मुश्किल से जान बचाकर रेस्ट हाउस में सारी रात गुजारा उन्होंने। बाद में जो है जब रास्ते बंद थे, उनके दो जो है प्रोफेसर जो लेडीज थी, वो जो है प्रेगनेंसी के दौर पे थे, उनको तो उन्होंने जो है बच्चों ने जो है छात्रों ने जो है एक पलकी बनाकर पलकी में उनको वहाँ से शिफ्ट किया। तो इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से मिले, बच्चे भी मिले और हमारे से भी मिले। सबका यह था कि हम वहाँ पर वापस हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर उन्हें ये जो है कोर्स छोड़ना भी पड़े, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का था कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसे असुरक्षित स्थान में, जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट ऐसे मकानों में जो नदी किनारे हैं और जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक बार नहीं कई बार इस किस्म की घटनाएं हुई हैं, वहाँ नहीं भेजा। तो सरकार ने इन सब बातों के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि एक तो अभी बच्चों के एग्जाम होने हैं तुरंत, और दूसरा जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके लिए भी बच्चों के एडमिशन्स जो है शुरू हो गए हैं और उनको भी बिठाना है। तो सभी बातों को ध्यान में रखकर पहले हमने कोई जो सरकारी भवन उस नज़दीक में सुरक्षित मिले उसकी कोशिश की। तो सिराज क्षेत्र में कोई ऐसा भवन उस समय तुरंत अवेलेबल नहीं था। नज़दीक में गोहर में जो वहाँ पर अटल जो एक आदर्श विद्यालय का भवन है, जो करीब कंप्लीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और उसके हॉस्टल्स भी कुछ अभी जो है थोड़ा बहुत उसमें कुछ काम अभी रहता है,
जो 80% तैयार है, और साथ में एक वहाँ पर जो कॉलेज है, उस कॉलेज के एक हॉस्टल काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है, उसको भी मैं स्वयं जाके सारा निरीक्षण कर किया, और ये फैसला हुआ कि ये जो कॉलेज तुरंत वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखे, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखे, एकेडमिक्स को जो है प्रॉपर चलाने के लिए ये सरकार ने फैसला किया। तो ये बात इन जो प्रतिनिधिमंडल आए इनके साथ विस्तृत चर्चा हुई, और हमने कहा सब बातों को ध्यान में रख के भविष्य में इसका फैसला लिया जाएगा। तो शाम को तो वो लोग चले गए, सुबह मैंने 7 बजे से पूरा जो है थुनाग जंजैली क्षेत्र जहाँ जहाँ पर मुझे जाने की जरूरत थी, सभी जगह पे मैंने दोपहर तक सारा विस्तृत जो है एक दौरा किया, जिसमें कई जगह पे लोगों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए, और हमने जो है एक खुला मंच के तरह हर एक व्यक्ति से जो राहत के कार्य हो रहे थे उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। और जिन लोगों के मकान बह गए, जिनके खेत बह गए, उनसे भी हमने पूछा कि जो लिस्ट हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया, एक एक लिस्ट को इस एक सभाओं के अंदर हमने रखा, नाम उसमें जो है जिनके आए हैं नुकसान का वो भी पढ़ के सुनाया, और जिन लोगों ने उसको सही माना और जो लोग कुछ छुटे हुए थे उनके बारे में भी हमने जो है वहाँ पर SDM और तहसीलदार उनको भी डायरेक्शन दिया कि मौके पे जाके छानबीन करके अगर वाकई कोई पात्र व्यक्ति रह गया है उसको भी जो है सरकारी राहत के जो भी इनको चाहे मकान का मिलना है चाहे बिलोंगिंग्स का मिलना है उसके लिए किया जाएगा। तो ये सारा जो है पूरा जो है जंजाली के बहुत सारे गांव थुनाग के इलाके में यहाँ पर कहीं भी कोई किसी किस्म का पब्लिक में कोई भी बात को लेकर कोई आक्रोश या रोष नहीं था। उसके बाद एक डेजी गांव है जहाँ पर सड़क जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावित है। वहाँ जाने पर वहाँ की स्थानीय प्रधान आई और उन्होंने कहा कि उनके जो है वहाँ के स्थानीय विधायक जो आज नेता प्रतिपक्ष है कि तो उन्होंने एक मशीन भेजी। जब मैंने उस मशीन के बारे में पता किया तो PWD वालों को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं, और हमने फिर PWD के मेरे अधिकारी थे उनको तुरंत आदेश देकर उस जगह को, क्योंकि वहाँ पर PWD का कहना था कि गांव वाले वहाँ सड़क बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि अगर वहाँ से सड़क जो बह गई है उसकी अगर कटिंग शुरू की जाए पहाड़ की तरफ को तो ऊपर गांव है उस गांव को जो है प्रभावित होगा, तो इसलिए ये PWD वालों के हाथ खड़े थे। परंतु वहाँ जाकर जब मैंने वहाँ के पंचायत के लोगों के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की और हमने कहा इसको जो है थोड़ा बहुत कटिंग पहाड़ की तरफ से करेंगे और उसको रिटेनिंग वॉल लगाकर उसको भी सेव करने की कोशिश करेंगे, और जो नाला बना हुआ है बहुत बड़ा उसके बीच में से सड़क को जो है तुरंत कार्य शुरू करेंगे, चाहे हमें ब्लास्टिंग करना पड़े या अन्य तरीके करने पड़े, तो उसके लिए लोग माने और तुरंत हमने जो है वहाँ पर कार्य शुरू करने का काम शुरू किया। उसके बाद मैं उनकी पंचायत में बैठा, विस्तृत चर्चा हुई, कहीं भी किसी किस्म का किसी भी इलाके में रोष नहीं था। जब मैं इन कार्यों को करके मेरा अगला कार्यक्रम था लंबा धाच, वो है एक गांव है जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाने का था। जब मैं जंजैली होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में 10-12 लोग जो है कुछ जो है नारे लगाते हुए वहाँ थे, उन्होंने कोई रास्ता कुछ समय नहीं रुका, साइड में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। इतनी सी बात हुई जिसका मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब मुझे मालूम नहीं कि वो किस विषय में नारे लगा रहे थे, क्यों मैं तो गाड़ी में चला गया था अभी। जब मैं लंबे धाज में पहुंचा वहाँ के स्थानीय प्रधान मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई भवन है 3 मंजिले से ज़्यादा है उधर, और सबसे निचला जो उनका जो भवन का जो मंजिल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर गाद भर गया हुआ है, और एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चे मतलब उसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि उधर जो है कोई भी अभी तक जो है वहाँ नहीं पहुँचा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं पहुँचे थे, जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि दिन में 17 किलोमीटर चले तो उस हिसाब से तो पता नहीं वो चांद तक पहुँच जाते। परंतु सबसे अफसोस की बात यह है कि 160 बच्चे उस स्कूल में, और जो रोड के साथ में है बिल्कुल जहाँ तक गाड़ी उनके दरवाजे तक जाती है वहाँ तक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुँचे। वहाँ देखा तो पंचायत के लोग कुछ मनरेगा के तरफ से लगे हुए थे, कुछ वहाँ के
योग मंडल और महिला मंडल जो है वहाँ पर वो गाद को निकालने के लिए पूरा जो है वहाँ कार्य कर रहे थे। पर गाद इतना है कि 8 कमरों के अंदर या 9 कमरों में उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत थी। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स जो है गाद से भरा हुआ था। अब तो उसमें सड़न की बदबू भी आ रही थी। और साथ में जो एक मिडिल स्कूल का भवन था वो भी निचली बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस था। उसके ऊपरले मंजिल में एक कमरे में जो 50 के करीब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मजबूरी में उसमें रखा गया था। साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। फिर जब मैं कॉलेज में गया जहाँ पर 400 छात्र छात्राएं वहाँ उस कॉलेज में जो अध्ययन कर रहे हैं उनकी भी यही हालत थी। उनका पूरा कैंपस चारों तरफ से बाहर के पानी से गाद के कारण पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ। और निचले मंजिल के अंदर जितना भी साजो सामान था सारा गाद बनने से सारा नष्ट हो गया। परंतु वहाँ भी कोई व्यवस्था उसको जो है रिलीफ देने का, उसको जो है ठीक करने का नहीं चला था। तो तुरंत हमने जो है पीडब्ल्यूडी में मैंने अपने जाने से पहले ही जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, एक जो है पीडब्ल्यूडी की जेसीबी वहाँ पर हमने तुरंत भेजी और उसको सफाई कार्य में लगाया। और जो एसडीएम और जो तहसीलदार हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि इसके ऊपर तेजी से काम करके सारे कॉलेज कैंपस को फिर से जो है किया जाए। आज की तारीख में एक और मशीन, बड़ी मशीन जो है LNT लगाकर ताकि पानी का रुख बदला जाए उसकी भी हम व्यवस्था करके आए हैं। इसके बाद जो है मौसम कुछ खराब हो रहा था, बारिश भी पड़ने लगी थी। मैंने एक जिला स्तरीय जो है हाई कमेटी की मीटिंग जो मैं बता रहा हूँ जिसमें DC, SP और चीफ इंजीनियर सबको चुनाव रेस्ट हाउस में बुलाया था। वो लोग मेरे इंतजार में थे। जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे रास्ते में ये सूचना दी गई कि कोई 60-70 लोग जो ये जो चुनाव के व्यापारी है, ज़्यादातर भाजपा के जो ज़्यादातर पदाधिकारी है वो मुझसे दोबारा जो है बात करना चाहते हैं। क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, कोई 3 बजे से ज़्यादा का समय हो रहा था, मौसम खराब था, बारिशें हो रही थी। तो लोगों को जो है हमने रेस्ट हाउस के अंदर बैठने के लिए जगह जो है वहाँ पर उपलब्ध भी कराया। अंदर जब मैं गया तो मैंने कहा कि मीटिंग बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, राहत के कार्यों को लेकर मीटिंग थी। फिर भी मैंने कहा चलो प्रतिनिधि से मिल लेता हूँ ताकि मैं उनसे फारिग होकर अपनी मीटिंग में ज़्यादा समय दे सकूँ। उनके साथ पूरी वार्ता हुई तो मैंने कहा सब भीड़ के साथ तो बात हो नहीं सकती, सारे लोग ऐसे खड़े थे चारों तरफ। तो मैंने कहा 4-5 लोग जो उनके प्रतिनिधि बने हैं आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो वो बात वही थी, पिछले रात भी बात हुई, दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहे थे। और उन लोगों का ये था कि किसी भी तरह से मैं वहाँ पर उनके सामने ये फैसला करूँ कि ये कॉलेज जो है शिफ्ट नहीं होगा। वो जो है एक दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती से मुझसे फैसला चाह रहे थे कि मैं जो है वहाँ पर अनाउंस करूँ। मैंने कहा कि मैं अकेला जो है इसका फैसला नहीं ले सकता, ये फैसला सरकार लेवल पे हो चुका है शिफ्टिंग का। आप अपना ज्ञापन मुझे दीजिए, मैं इस ज्ञापन को जो है सरकार के समक्ष रखूंगा और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा के बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने होगा। परंतु ये लोग जो है जोर जबरदस्ती करते हुए नारेबाजी करने शुरू कर दिया वहाँ पर। और मुझे कहते हैं कि आप जब तक यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट नहीं करोगे हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। पर मुझे जो है मीटिंग मैंने जो है ऊपरली मंजिल में ऐसे वो जो रेस्ट हाउस है चुनाव का एक महल से कम नहीं है, 25 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल है। तो शायद जयराम जी की कुछ सोच ही ऐसी नहीं होगी, बच्चों के हॉस्टल बना देते तो ये शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं आनी थी। पर वो जो है ज़्यादातर रेस्ट हाउसों में विश्वास करते हैं उस किस्म का। तो मैं जब उधर मीटिंग के लिए चला गया वो लोग नारेबाजी करते रहे निचली मंजिल में। ऊपरी मंजिल में अधिकारियों के साथ जिसमें कोई 50 से ज़्यादा हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, हमने अपने जो है जो भी रिव्यू की मीटिंग थी उसको विस्तृत तरीके से किया। और जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कहीं तेजी करने की जरूरत है, कहीं हमें जो है अन्य और तरीके से काम करने की जरूरत है, सब बातों का जायजा लिया और मीटिंग हमने बर्खास्त की। उसके बाद कहीं 4-4:30 बजे हम लोगों ने जाके लंच किया। उसके बाद जब मैं जाने के लिए, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम मेरा जो है ये जो है गोहर के अंदर था, वहाँ भी मैंने एक इसी बात को लेकर मीटिंगें रखी थी जहाँ पर बाढ़ पीड़ित जो पीड़ित लोगों की। तो जब मैं जाने के लिए बाहर आया तो उन्होंने चारों तरफ से जो मेरी गाड़ी है उसको घेर रखा था, मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। तो मुझे कहते कि आप यहाँ खड़े होकर अनाउंस करो कि भाई ये कॉलेज शिफ्ट होगा। तो ये जो एक गैर जिम्मेदाराना बात ये कर रहे थे और जोर जबरदस्ती कर रहे थे। मैं फिर वापस रेस्ट हाउस में जाकर बैठा
और जब आधा पौने घंटे के बाद थोड़ा सा जो है रास्ता गाड़ी तक जाने लायक बना तो मैं गाड़ी में बैठा, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम में गोहर में लोग जो है रेस्ट हाउस में इंतजार में थे। पर इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं को गाड़ी के आगे खड़े कर दिया, उसके साथ में खुद खड़े हो गए, चारों तरफ से गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसमें काफी मुशक्कत के बाद पुलिस के साथ में उन्होंने हाथापाई की और बड़े मुश्किल से गाड़ी को जो है मेन रेस्ट हाउस से निकाल के बाहर आने आए। उस बीच में इन्होंने जो है गाड़ी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उस राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने अपमान किया, ऊपर काले कपड़े फेंके, एक हाथ जो है कोई चप्पल नुमा चीज भी गाड़ी के झंडे के सामने जो है बोनेट के पास पड़ा हुआ मिला। आगे तब हम बड़े बड़े मुश्किल से जो बाहर का गेट था, बाहर के गेट पे फिर दोबारा जोर जबरदस्ती करके गाड़ी को चारों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर भी किसी तरह से पुलिस ने वहां से हमें आगे का रास्ता क्लियर किया। जब थोड़ा 50 मीटर आगे गए तो फिर वहां पर कोई 10-11 लेडीज जो है फिर आगे गाड़ी के आगे जो है खड़े हो गए और बिल्कुल गाड़ी को जाने ना दे। उस बीच में ऊपर से जो, क्योंकि जो नीचे वो रेस्ट हाउस के निचले तरफ को था रास्ता, ऊपर से जो है रेस्ट हाउस से यही लोग जो है ऊपर से ये जो काले कपड़े फेंकते रहे, यहाँ तक कि पथराव भी गाड़ी के ऊपर किया। वहां से भी चलो पुलिस ने किसी तरह से रास्ते को क्लियर किया बड़ी मुश्किल से, फिर जाके हम जो है आगे गोहर में पहुंचे और अगला कार्यक्रम जो मेरा राहत का था उसको किया। अब इस सब में मुझे केवल इतना कहना है, हम जो है राहत के लिए, चाहे वो सिराज का क्षेत्र है, चाहे धर्मपुर का क्षेत्र है, चाहे चंबा का क्षेत्र है, हमने बिना भेदभाव जो है तुरंत जिस दिन ये घटनाएं घटी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो 24 घंटे के अंदर धर्मशाला से जो है सबसे पहले धर्मपुर पहुंचे, धर्मपुर के बाद थुनाकर और जंजाली के क्षेत्रों में गए, सारे राहत कार्य उन्होंने तुरंत शुरू कर दिए। यहाँ तक जहाँ संभावनाएं थी हेलीकॉप्टर से राशन तक भेजा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको हमने जो है प्रेस किया और बड़ी तेजी से काम हुआ। मौके पे लोग जो है इस राहत कार्यों से पूरा संतुष्ट है। आज की तारीख में 60 से ज्यादा मशीनें जो है खाली सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहां कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक चुनाव के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते अपनी बात रखते तो सब कुछ वहां पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहां पर आना मुनसिब नहीं समझा, वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं कि शर्मनाक घटना चुनाव में घटी। तो शर्मनाक घटना तो यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहां पर जो मकान मालिक है, जहां पर बच्चों को भारी भरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो फर्क पड़ेगा। क्या चंद बीजेपी के व्यवसायों के चक्कर में, उन ठेकेदारों के चक्कर में क्या हम अपने बच्चों का, छात्र छात्राओं का जान असुरक्षित में डालें? कोई बच्चा जो है चुनाव के कॉलेज में जाने को तैयार नहीं होगा। ये बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम से पूरे इंडिया से आते हैं, इसमें हिमाचल से आते हैं। ये कोई चुनाव के या जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं कॉलेज, ये कॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम के बेस से होता है। तो इन बच्चों को अगर वो नहीं आएंगे तो हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी वाले जब कुछ बोलते हैं उन्होंने इस बात को मोड़ के किसी और तरफ को लगा दी, जबकि हकीकत ये है कि कुछ चंद बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो वहां मकान मालिक है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो है इसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों ने किया है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है एक राहत के कार्यों में बाधा पहुंचाना। और इसमें एक और बात आपके सामने लाऊंगा, मैं गांव जाके आया हूँ, बहुत दानी लोगों ने इस त्रासदी में हर तरह से इन्होंने जो है
इसमें मदद की है, मैं उन सबका धन्यवाद सरकार की तरफ से अपनी ओर से करता हूँ। कईयों ने राशन दिया है, कईयों ने बहुत किस्म की सामग्री दी है और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिया है। कुछ पैसे कुछ सामग्री जो है हमें भी प्राप्त हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जो है सही तरीके से जो पात्र व्यक्ति है उनको बांटा जा रहा है। परंतु जो बीजेपी वालों ने इकट्ठा किया हुआ है, जो इनके पास है, उसमें भी राशन में बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। जो पैसा इनके पास करोड़ों के हिसाब से आज इकट्ठा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं दानवीरों से कि आप इसके ऊपर जिसको देना है उसका नाम मत लिखिए, ब्लैंक चेक दो ताकि हम अपनी उससे हिसाब से देंगे। मैं आपके माध्यम से जयराम और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जितना भी दानी लोगों ने बीजेपी के पास किसी भी किस्म का राहत सामग्री दिया है और जो कैश या जो इन्होंने पैसे में दिया है उसका एक एक का हिसाब दीजिए। किस किस व्यक्ति को ये कैश बांटा गया है, किस किस व्यक्ति को ये सामग्री दी गई है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से हमें पता लगे कि ये पैसा जो है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसका भेदभाव नहीं हो रहा है। ये हम इनसे जो है मेरा इनके ऊपर आरोप भी है और इनसे अगर ये जो अपने आप को बड़े नापाक कहते हैं, अगर पारदर्शी की बात करते हैं, पारदर्शिता का एक लिस्ट जारी करें कि कितना करोड़ रुपए जमा हुआ है और वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है और कितना सामग्री जो है आपके को प्राप्त हुआ है। मेरे जानकारी में ये है कि बहुत सारा सामग्री भाजपा के लोगों ने अपने जो स्टोरों में इनको रखा हुआ है ताकि कल वो जो है अपना जो है पिक एंड चूज करके उसका बांटेंगे। तो ये जो है राहत के काम में भी भेदभाव करने वाले लोग हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि आप बताइए, मौका है, लिस्ट जारी कीजिए ताकि हम उस लिस्ट को सरकारी लिस्ट के साथ टैली करेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि आपको इन्होंने जो है कितनी राशि दी है, कितनी सामग्री दी है। यहाँ पता लग रहा है जैसे लोगों ने अब ये जो है बिंदल जी कहते हैं कि बहुत सारे हमने जो है किचन के किट्स दिए हैं। पता लग रहा है किसी किसी व्यक्ति को तो 10-10 कुकर भी दे दिए, किसी के पास एक भी कुकर नहीं है। यह है भाजपा के काम करने का तरीका। हर जगह पे राजनीति करेंगे, हर जगह पे वो जो है ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्षेत्रवाद फैलाएंगे और मंत्री गया हुआ राहत के काम देखने, वहां भी मंत्री के साथ जो है उनको जो किसी इस बात की है कि जयराम जी पता नहीं, ना तो जयराम जी ने कोई निंदा की इस घटना की। मेरा नहीं करो कोई बात नहीं, कम से कम राष्ट्रीय ध्वज के भारत में एक शब्द बोलो। इनके मुंह क्यों सिले हुए है उस पार्टी से जो राष्ट्रीय ध्वज को चाहते नहीं थे। तिरंगे का अपमान, अब तिरंगा यात्रा करने वाले तिरंगा का अपमान देखा हुआ सबने आपने किस किस्म से हुआ। तिरंगे के ऊपर काले कपड़े, तिरंगे के ऊपर कहते हैं जूते मेरे ऊपर नहीं बजे, जूता जो है तिरंगे के ऊपर फेंका गया है। ये कुछ बातें मैं जो है आपके समक्ष रखना चाहता था, क्योंकि प्रेस में बहुत सारी बातें आ रही है कि मंत्री भाग गया। तो मैं वहां पर क्या कहते हैं परमानेंट रहने के लिए गया था। मैं वहां से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुझे 3 बजे वहां से निकलना था, परंतु लोगों के साथ बातचीत करते हुए मीटिंग लेट होने के कारण मैं जो है 2-3 घंटे वहां से लेट गया। तो मैंने वहां पर बैठे थोड़ी रहना था, मेरा अगला कार्यक्रम था गोहार में, उसके बाद नेक्स्ट मेरा धर्मपुर क्षेत्र के अंदर था, उसके बाद सक्काघाट के अंदर था। मैं तो अपने निर्धारित कार्यक्रम में जा रहा था उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव के अंदर तो लोगों में खुशी है कि कांग्रेस सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 7 लाख रुपए देने की घोषणा हो रखी है। अभी ये केंद्र में घूम रहे हैं और केंद्र में भी क्या कर रहे हैं कि एक जो है आपदा स्पेसिफिक एरिया को जो है पैसा मिले। जब पूरा प्रदेश जो है उस समय 2023 में आपदा से प्रभावित रहा, जयराम जी उस समय इन्होंने मांग की कि तुरंत जो है विधानसभा का सेशन स्पेशल इसके लिए बुलाया जाए। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें बड़ी चर्चाएं हुई। जब प्रस्ताव पारित करने की बारी आई कि केंद्र सरकार से मांग की गई कि हमें जो है एक आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र इमरजेंसी का घोषित किया जाए, जयराम जी वहां से मुकर गए। और उसके बाद जो है दिल्ली जाने की बात की, उसमें दिल्ली भी हमारे साथ नहीं आए। मैंने सिर्फ केवल ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जयराम जी को अकल आ गई तो देर आए दुरुस्त आए। आज कह रहे कि मैं दिल्ली आपके साथ आने को तैयार हूँ, मैं केंद्र सरकार से जो है आपदा प्रबंधन के लिए राहत लाने को आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जब किसी के पैर में जूता कील चुभता है तभी पता लगता है कि क्या होता है कील। तो मैंने कोई स्वराज के लोगों के बारे में नहीं कहा, उधर के पीड़ित लोगों के बारे में नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले आज मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे इस घटना की बारी आई सबसे पहले फोन करने वालों में मैं था, डीसी को करने वाला
एसडीएम को करने वाला, एनडीआरएफ को रास्ते पे डालने के लिए या एसडीआरएफ को डालने के लिए सभी किस्म का जो है इसका वो जो है उसका मैं कोशिश कर रहा था। तो ये जो है इन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि सिराज में इतना सारा जो है नुकसान हुआ है, तो मैंने जो है उनके प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। इन्होंने लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की है और ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। ये हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि मैं किन्नौर में आपदा के समय आए होंगे कई बार, मैंने कभी नहीं कहा नहीं आया। गए होंगे किसी जगह पे, मैंने कभी नहीं कहा। अगर एक भी मकान किसी भी प्रदेश के वासी का अगर बह जाता है, मेरे लिए वो सब बराबर है। हाँ, जयराम के लिए उसमें भी क्षेत्रवाद हो सकता है, यहाँ का मकान ज्यादा जरूरी है, वहाँ का मकान कम है, हमारा ऐसा नहीं होता है। आज सारे दिल्ली में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जितने हमारे लोग हैं सब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। ये बात 2023 से हम कह रहे हैं, चलो दिल्ली तुम्हारी सरकार है। डबल इंजन थी उस समय, तो अभी सिंगल इंजन में चलो, फिर भी अपने लिए मांग रहे हैं, अपना प्रबंधन के लिए हमारे लिए 6 पैसे। तो ये जो है स्वार्थ से भरा हुआ इनकी सोच है, इनकी जो है मानसिकता जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, बाद लोगों को गुमराह करते हैं।